नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको मालूम है, हमारे दर्शकों को मालूम है कि मैं अभी यात्रा पर हूं, स्टूडियो के बाहर हूं। तो जहां से मुझे कनेक्टिविटी मिलती है, हम आपसे जुड़ जाते हैं। और अभी बिहार में ही हूं। बिहार में चुनाव है और चुनाव के दौरान खास तौर से पटना में अद्भुत खबर मुझे मिल रही है मित्रों, अद्भुत, बड़ी ब्रेकिंग। और जब मुंबई के अपने सूत्रों से मैंने बात की और पटना में अपने सूत्रों से बात की, तो आज जो खबर मैं आपके लिए लाया हूं वो चौंकाने वाला है। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस स्तर तक सीबीआई गिर सकती है। सीबीआई ने क्या क्या तिकड़म लगाए थे। सीबीआई ने सोचा था कि हम इस पूरे प्रकरण को शांत होने दे दें। 5 साल तक सीबीआई शांत रही और जैसे ही सीबीआई के खिलाफ और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ नीलेश ओझा जी का रिट पिटीशन मुंबई हाई कोर्ट में फाइल हुआ, उसके बाद सीबीआई को लगा कि अब शायद हमसे पूछताछ होगी और फिर हमारा जो असली प्लान है वो पूरा का पूरा गेम प्लान फेल हो सकता है। तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सीबीआई ने वो गलती कर दी है मित्रों, जिस गलती से सीबीआई अब खुद को बचा भी नहीं पाएगी। इस तरह से सीबीआई फंस गई है चंगुल में। चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन करके लौटे हैं। सीबीआई अब खुद को नहीं बचा पाएगी। आनन फानन में वो गलती कर बैठा सीबीआई, जिसकी कल्पना सीबीआई को भी नहीं थी। और सीबीआई ये सोच रही थी कि हम सब कुछ को ठीक कर देंगे और जहां से हमें ये सब मिल रहा है, इसके सौगात के बदले हमारा उनको सौगात जाएगा। लेकिन ये सब के सब अब ढाक के तीन पात हो गए। सीबीआई अपनी साख गंवा चुकी है और आज जो मैं ब्रेक कर रहा हूं खबर, वो आपके होश पाख्ता कर देंगे। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जो सीबीआई 27 दिसंबर 2024 को रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने के लिए कोर्ट में अपीयर होती है और दलील देती है और कहती है कि एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन एक्सपेडाइट हो गया है, इसीलिए रिया चक्रवर्ती को अभी लुकआउट नोटिस इनके खिलाफ जो है उसको क्वैश न किया जाए। क्योंकि क्योंकि एसआईटी महाराष्ट्र की जो दिशा सालियान के केस की जांच कर रही है, उसमें रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है। अब इससे क्या लेना देना था? ऐसा सीबीआई क्यों कह रही थी? सीबीआई को अगर मार्च में क्लोजर रिपोर्ट ही फाइल करनी थी, तो फिर सीबीआई दिशा के केस से, जिसका कोई लेना देना नहीं है बतौर सीबीआई, तो फिर दिशा के केस में एसआईटी गठित हुई, एसआईटी काम कर रही है, एसआईटी नहीं कर रही है, उसका क्या लेना देना है रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस से? क्यों सीबीआई गई थी कोर्ट में? क्यों सीबीआई ने अपोज किया? और इतना ही नहीं, दिशा के हर हियरिंग पे, सतीश सालियान के एप्लीकेशन पे जो कुछ भी हियरिंग की तारीख तय होती है मित्रों, वहां सीबीआई का एक पक्ष जरूर मौजूद होता है। क्यों? आखिर कारण क्या है? और जनवरी, फरवरी, 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने की दलील दे रही थी, वही सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है 2 महीने में ही। 2 महीने में ही। अब इस तरफ उन मीडिया का, उस मीडिया संस्थानों का, उन मीडिया संस्थानों की कोई नजर नहीं है। जो मीडिया संस्थान रिया चक्रवर्ती को बुला करके पूछ रही है, आपको तो क्लीन चिट मिल गया। और वो एंकर आप सुशांत की बहन का भी इंटरव्यू कर रहे हैं और वही एंकर इनको बोल रहे हैं कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। हैरानी देखिए। अब वो एंकर महोदय कोई अपना होमवर्क करते हैं या नहीं करते हैं, भगवान जाने। अब वो किस प्रकार के एंकर हैं, किस प्रकार के जर्नलिस्ट हैं, ये तो उन्हीं को मुबारक हो। हालांकि सुशांत की बहन उनके पॉडकास्ट में अपीयर हो रही है।
और वही ये बोल रहे हैं कि रिया जी आपको तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। अब बताइए, ये है सूचना का स्तर। लेकिन सुशांत की बहन उनके पॉडकास्ट में अपीयर हो रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि सुशांत की बहन उनके पॉडकास्ट में क्यों अपीयर हो रही है, उनको की भी क्यों भाई। मैंने हालांकि उनको संपर्क किया भी नहीं है तो ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन खैर, लेकिन उसी एंकर के शो में वो अपीयर होती है जिस एंकर ने रिया चक्रवर्ती को कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। आज बहुत बड़ी खबर मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। हालांकि इसके तरफ जो असली बात आई वो सुशांत की बहन के ही तरफ से आई। उन्होंने ही पहले ये कहा कि हम लोग तो पटना के सीबीआई कोर्ट में गए थे क्लोजर रिपोर्ट के डिटेल्स लेने के लिए। हमारे वकील तो लगातार सीबीआई को कह रहे हैं कि हमें सपोर्टिव सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। सीबीआई डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है। अब इसके पहले की और बात करूं, पटना में जो हियरिंग, पहली हियरिंग हुई थी सितंबर महीने में, जिसमें कि 11 बजे की शेड्यूल्ड हियरिंग थी, जिसमें कहा कि सुशांत के वकील नहीं पहुंचे या सुशांत के परिवार वाले नहीं पहुंचे। 2 बजे हियरिंग शेड्यूल हुई थी और 2 बजे हियरिंग नहीं हुई क्योंकि 2 बजे के पहले पूरे परिसर में बॉम्ब प्लांट होने की खबर फैला दी गई और एक प्रकार से होक्स कॉल पे पूरा परिसर में हाय तौबा मचा। और उस कोहराम में उस दिन की सभी प्रकार की कार्रवाई, खाली यही केस नहीं, सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर जो सुनवाई होनी थी उस पर ही नहीं, सारी कार्रवाई को कोर्ट ने स्थगित कर दिया। क्यों स्थगित किया, अब सुनिए खबर। और वो होक्स कॉल बहुत ही सोच समझ करके किया गया, बहुत सोच समझ करके, क्योंकि उस दिन अगर सुनवाई हो जाती तो सुशांत के परिवार वालों को सीबीआई के तरफ से क्लोजर रिपोर्ट के सारे डिटेल्स, जो सीबीआई के, जो सुशांत के वकील मांग रहे हैं, सीबीआई को देना पड़ता। सीबीआई के पास वो डिटेल है ही नहीं। आज तक दुनिया में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ये पहला, और इस सीबीआई भी अपनी ही जांच में आज तक का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें इतने बड़े केस के, एक मर्डर मिस्ट्री का इन्वेस्टिगेशन करे और उस इन्वेस्टिगेशन में सारे साक्ष्यों को पेश करने के लिए, एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, साक्ष्यों के जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उसको न लगाया जाए। कंक्लूजन है कि सुशांत ने सुसाइड किया, कंक्लूजन है कि कोई फॉल प्ले नहीं है। तो अगर कंक्लूजन है कि सुसाइड किया, कंक्लूजन है कि कोई फॉल प्ले नहीं है, तो इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए सीबीआई को सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे। और उसमें अब सुशांत के वकील कह रहे हैं कि भाई आपको अभी जो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस के एंगल से आप इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें जो आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो उसकी प्रति मुझे दी जाए, ताकि हमारे पास जो मौजूद हैं उससे हम इसको रिलेट कर लें और उसके बाद हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि माननीय सीबीआई, जो इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और सुपर कॉप की पूरी टीम लगी हुई है, उनकी जो जांच है वो बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। जांच में कोई फॉल प्ले नहीं है। मर्डर नॉन मर्डर पर तो अभी जाइए, सीबीआई ने जो जांच की है उसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएं क्योंकि आपने कंक्लूड कर दिया है कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है और कोई फॉल प्ले नहीं है। हम भी इसी कंक्लूजन पर आपके हिसाब से पहुंच जाएंगे, बस आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट दे दीजिए, यथा जैसे कि बैंक अकाउंट्स डिटेल,
आपने कितने विटनेस की पूछताछ की, कितने घंटे तक पूछताछ की, सवाल क्या था, जवाब क्या था, फोटोग्राफ कहां है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आपने कैसे इवैल्यूएट किया, यहां पर जो जो अकरेंस स्पॉट है, क्राइम अकरेंस स्पॉट है, वहां पर आपने क्या क्या लिया, कौन से फोटोग्राफ्स लिए, उसका कैसे डिटेलिंग किया, वहां कोई सुसाइड नोट मिला या नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और अगर मिला है तो वो बताइए। वो स्टूल नहीं है जिसके बारे में सुशांत की बहन कह रही है, स्टूल नहीं है तो छत और बेड की दूरी क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, उसको आपने इवेलुएट किया या नहीं किया, उसके फोटोग्राफ्स कहाँ हैं। बैंक डिटेल्स का आपके पास भी डिटेल्स होगा, हमारे पास भी डिटेल्स है, हमारे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आपके पास भी कुछ फोटोग्राफ्स होंगे। मामला पकड़ में आ गया है, सीबीआई की वर्दी उतर जाएगी। सीबीआई की जो निर्लज्जता है ना, वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। इतना बड़ा अपराध हुआ है मित्रों, इतना बड़ा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये होक्स कॉल के बहाने खेल क्या हुआ, खेल हुआ, जबकि आपको याद होगा सबसे पहले, और क्यूबाइड नेटवर्क के अलावा किसी के पास वो डिटेल है नहीं। जब क्यूबाइड नेटवर्क ने बांद्रा कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश हुआ, उस रिपोर्ट को जब क्यूबाइड ने ब्रेक किया, और नीलेश ओझा जब उस रिपोर्ट पर अपना विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, तो सीबीआई के होश फाख्ता हो गए कि नीलेश ओझा के पास जो बांद्रा कोर्ट की रिपोर्ट है, इसके अलावा पटना कोर्ट में जो हम लोग देने जा रहे हैं, उसके भी प्रति इनके पास पहुंच गई है, और उससे बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो नीलेश ओझा के पास हैं, जो क्यूबाइड नेटवर्क को जानकारी है जिसकी, तो सीबीआई के होश फाख्ता हो गए। तो सीबीआई ने बांद्रा कोर्ट में कहा कि मैं यहां जो डॉक्यूमेंट, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं जांच के, लेकिन और बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बांद्रा कोर्ट में सीबीआई कह रही है कि मैं पटना सीबीआई कोर्ट में और डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहा हूं। तो वो डॉक्यूमेंट कहां है? तो पहली हियरिंग के दिन हुक्स कॉल के पीछे का राज मित्रों ये था कि सीबीआई को वो डॉक्यूमेंट सुपुर्द करने पड़ते, और सीबीआई के पास वो डॉक्यूमेंट उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट के साथ सबमिट नहीं किया था। अब दो बातें हो सकती हैं, क्लोजर रिपोर्ट क्या एक समरी है, या क्लोजर रिपोर्ट में जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। ये ये एजम्पशन है, ये अनुमान है। अनुमान के आधार पर सीबीआई अपना क्लोजर रिपोर्ट की समरी पेश कर रही है, और ये क्लोजर रिपोर्ट की जो समरी है, वो समरी सुपर कॉप के तरफ से आ रहा है। तो सीबीआई ने इंक्वायरी की क्या, किस बात की इंक्वायरी की, वो बात कहां है? अब इनको समझ में आ रहा है कि सीबीआई के पास, जबकि उन्होंने एनेक्सर में लिखा हुआ है सारे डिटेल, हजारों पेज का, अब सुशांत के वकील मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट। सुशांत के वकील जिस दिन से वो डॉक्यूमेंट मांगना शुरू किए हैं, सीबीआई के हाथ पांव फूल गए हैं, वो डॉक्यूमेंट दे ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, सुशांत के परिवार वाले पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट लाओ जिसके आधार पर आपने ये कंक्लूड किया है कि सुशांत ने सुसाइड किया, मुझे तो देंगे ना। अरे मुझे तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ही अपील करना है ना, मुझे ही प्रोटेस्ट फाइल करना है ना, मुझे ही अदालत में जाके कहना है कि सीबीआई ने जो कुछ भी पेश किया है वो झूठ का पुलिंदा है। ये कहने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ तो आधार होने चाहिए ना, तो हमें दीजिए। अगर आपका रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा नहीं है तो मैं अदालत में कहूंगा कि हमें कन्विंस्ड हूं, सीबीआई ने बहुत सही जांच की है, क्योंकि सीबीआई के पास जो डॉक्यूमेंट हैं, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी है। सीबीआई के पास अगर फोटोग्राफ है तो मेरे पास भी है, सीबीआई के पास अगर बैंक स्टेटमेंट है तो मेरे पास भी है, सीबीआई के स्टेट के पास अगर सुशांत के हेल्पर का स्टेटमेंट है तो मेरे पास भी है।
सुसाइड के बाद के फोटोग्राफ अगर सीबीआई के पास है तो कुछ मेरे पास भी है। पोस्टमार्टम जो जल्दबाजी में की गई, क्यों की गई, इसका तर्क सीबीआई क्या देती है। और मैं जब वहां पर मौजूद थी, मतलब सुशांत के परिवार वाले, उनकी जो बहनें वहां मौजूद थी, वो जो मौजूद थी, उन्होंने भी कुछ देखा होगा। ये जल्दबाजी हो रही है या आराम से हो रहा है? अगर जल्दबाजी हो रही है तो सुशांत की बहनों की नजर भी गई होगी कि क्यों हो रही है जल्दबाजी। सुशांत की बहन तो पहुंच चुकी थी वहां पे। सुशांत की बहनों की आंखों ने भी कुछ देखा होगा, कुछ रिकॉर्ड किया होगा। और उसी रिकॉर्ड के बिना पर उसी पॉडकास्ट में आकर के सुशांत की बहन कह रही है कि मैं तो नहीं थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन वहां मौजूद थी। और बड़ी बहन ने जो मुझे बताया कि पंखे से बेड की हाइट उतनी है ही नहीं जिस हाइट पर सुशांत गले से पट्टा लगा करके सुसाइड कर लेगा। फिर सुशांत की बहन ये भी कह रही हैं कि मुझे कुछ लोगों ने बताया, अब वो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ भी हैं, उन्होंने बताया कि दो लोग आए थे जिन्होंने सुशांत की हत्या की है। और दो लोगों के साथ, अगर दो लोग आए थे तो दो लोगों के और भी साथ कुछ लोग होंगे जिन्होंने सुशांत की हत्या की है। अब सुशांत, अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो सुशांत की बहन इसके पहले जो इंटरव्यू में आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी कंक्लूड नहीं कर रही, सीबीआई का एक बार रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मैं कुछ बोलूंगी। सीबीआई की रिपोर्ट आई और उसके बाद सुशांत की बहन ने मुंह खोला और डंके की चोट पर कह रही हैं कि सुशांत मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता है। सारे सरकमस्टेंशियल एविडेंस कह रहे हैं कि सुशांत सुसाइड नहीं किया है। अभी एक प्राइवेट डिटेक्टिव का भी एक इंटरव्यू चल रहा था, उसने कहा है कि मुझे किसी एजेंसी ने हायर किया था। अब किस एजेंसी ने हायर किया था? क्या मुंबई पुलिस ने हायर किया? क्या सीबीआई ने हायर की? या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने हायर किया? किसने हायर किया? ये दो तीन एजेंसियां तो हैं जो जो सुशांत की जांच में शामिल थी। और वो प्राइवेट डिटेक्टिव कह रहा है कि मुझे किसी एजेंसी ने हायर किया। अब एजेंसी ने हायर किया या इंडिविजुअल ने हायर किया? अगर इंडिविजुअल ने हायर किया तो वो इंडिविजुअल कौन है? लेकिन वो खुलेआम कैमरे पर आकर के कह रहा है कि मुझे हायर किया गया था। और डिटेक्टिव का मतलब होता है कि जो क्राइम स्पॉट है वो बड़ा खामोश रहता है, लेकिन डिटेक्टिव के कान और डिटेक्टिव की निगाहें बहुत कुछ देखती हैं और सुनती हैं। उस स्पॉट से आप जाएंगे तो आपको शायद वहां कोई आवाज नहीं सुनाई पड़े, कुछ दिखाई ना पड़े, लेकिन अगर एक डिटेक्टिव जाता है तो बहुत कुछ उसे सुनाई पड़ता है, बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। और उसी सुनाई और दिखाई के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सुसाइड का 101% मर्डर हुआ है, मर्डर के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सीबीआई ने अपने पूरी इंक्वायरी में, ऐसा लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने के लिए जांच का पूरा बिंदु कि हाउ टू गिव क्लीन चिट टू रिया चक्रवर्ती, वही फोकस था सीबीआई का कि किसी भी सूरत में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दो। मित्रों, मैं 6 नवंबर को एक बहुत बड़ा ब्रेक करने जा रहा हूं। आज जिस प्रकार से मैं ये ब्रेक कर रहा हूं कि सीबीआई के पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं थे, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट के साथ पटना कोर्ट में नहीं दाखिल किया और होक्स कॉल का पूरा ड्रामाबाजी हुआ। और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स सुशांत के परिजन को देने हैं और उन्हें देने पड़ेंगे। या तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। सीबीआई ये सोच रही थी कि बांद्रा कोर्ट में जो हमने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, सुशांत के परिजन इसी में खुश हो जाएंगे कि उनकी जो बहनों को इसमें लपेट लिया गया था और एक डॉक्टर को लपेटा गया था, उनको इस केस के छुटकारा मिल गया।
वरना उनको भी फंसाया जा सकता था। इसी से खुश हो जाएंगे कि नहीं, सुशांत, सीबीआई ने अच्छी इंक्वायरी की है, मुझे भी बरी कर दिया है और उधर रिया को भी बरी कर दिया है। सीबीआई सोच रही थी कि सुशांत के परिवार वाले प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल नहीं करेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि अगर सुशांत के परिवार वाले प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल नहीं भी करते तो मैंने आपसे वायदा किया था, क्यूबाइब ने आपसे वायदा किया था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन इस केस को पूरी तरह से ओन करेगी और इस केस को पटना सीबीआई कोर्ट में भी लड़ेगी। और हमारे वकील वहां मौजूद थे। जब तीसरे दिन की सुनवाई थी तो वहां भी दूसरे दिन भी हमारे वकील मौजूद थे, पहले दिन भी मौजूद थे। तीसरे दिन तो उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आ रहा हूं, अगली बार मैं फाइल कर रहा हूं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आ रहा हूं इस केस में। तो हमारे वकील वहां मौजूद थे। तो सुशांत के परिवार वाले को आना ही था, वो आ गए। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं उनको। वो आए हैं तो ये न्याय की आस जग गई है। फिर भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले थे इस मुद्दे को, क्योंकि मैं जानता हूं कि परिवार कई बार विचलित होता है, परिवार बहुत सारे एगोनी से गुजरता है, बहुत बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। एक असह्य, एक ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, उससे परिवार गुजर रहा है। तो मैं परिवार की पीड़ा को समझता हूं। इसलिए मैं, अगर परिवार परिजन नहीं आते, हालांकि मुझे ऐसी कोई अपेक्षा दूर दूर तक नहीं थी, हजारों किलोमीटर तक नहीं थी, मुझे पूरा यकीन था कि सुशांत की बहनें जरूर आएंगी, जरूर प्रोटेस्ट करेंगी, क्योंकि यह मामला सिर्फ सुशांत की बहन का नहीं है, सुशांत के परिवार का नहीं है। ये मामला एक बड़े ड्रग कैटल कार्टेल के खिलाफ खड़े होने का है और उसे उसके खिलाफ खड़े हैं। और उसको जब तक मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तब तक क्यूबाइब नेटवर्क का अभियान जारी रहेगा। और मैं सलमान खान को चुनौती देता हूं, सलमान खान, पूरी ताकत लगा लो, पूरी ताकत लगा लो, क्योंकि मैं जानता हूं ये मुंबई का जो माफिया है ना, उसके सबसे ऊपर बैठा है ये सलमान खान, उसके सबसे ऊपर बैठा है। ये उद्धव ठाकरे का बेटा और सलमान खान के बीच में जो बंदिश है ना, इनकी जो जुगलबंदी है ना, ये मैं 6 नवंबर को डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। 6 नवंबर को इनका सारा खेल, अभी मैं थोड़ा और निकाल लूं जरा इनके खिलाफ मटेरियल, फिर मैं आ रहा हूं 6 नवंबर को। लेकिन इनके जो ड्रग कार्टेल का जो खेल है, जिसने सुशांत जैसे एक होनहार एक्टर को, और वो सिर्फ एक्टर नहीं था, बहुत बड़ा काम कर सकता था, सैकड़ों हजारों के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जुगाड़ कर सकता था, उसको इस कार्टेल ने छीना है। और उसकी भी गलती रही, वो भी कुछ गलत कंपनी में शामिल हो गया, गलती थी उसकी, वही तो भुगतना पड़ा। एक टैलेंटेड व्यक्ति को गलत संगत में चले जाएंगे तो यही होगा। खैर, अब वो कहने का नहीं है इस वक्त, अब तो ये कहने का है कि उस कार्टेल को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना, उस कार्टेल के खिलाफ हमारा अभियान जारी है। और उसी कार्टेल में अब सीबीआई शरीक हो गई है और अब सीबीआई निशाने पर है। सीबीआई बुरी तरह से मित्रों फंस गई है, बुरी तरह से। वो जब डॉक्यूमेंट्स देगा, हम लोगों के पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और जब वो डॉक्यूमेंट सामने सामने आएंगे ना तो सुपर कॉप का सुपर दिमाग हिल जाएगा। ये हॉक्स कॉल का जो खेल चल रहा है ना, ये लंबा नहीं चलेगा। ये हॉक्स कॉल का खेल लंबा चलने वाला नहीं है। ये सब के सब धूल धूसरित होने वाले हैं। सुपर कॉप के सारे दिमाग, आपको क्या लगता है एक परीक्षा पास करके वहां पहुंच गए हैं, बाकी सब मूर्ख बैठे हैं क्या? सुपर कॉप, सुपर कॉप आपके पूरे दिमाग की सर्जरी कर डालेंगे हम लोग और आपके दिमाग की दही बन जाएगी। अभी तो आपकी वर्दी उतरेगी, आप जेल जाएंगे। सारे सुपर कॉप जिन्होंने सुशांत के केस को मिला करके मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वो सब जेल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ये अभी जो पटना का जो इन्होंने खेल किया, ये आगे भी खेल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग अलर्ट हैं।
आप निश्चिंत रहिए, सीबीआई बुरी तरह से घिर गई है और सीबीआई एक्सपोज हो गई है। 6 नवंबर का इंतजार कीजिए, एक बड़ी खबर के साथ आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।